आज हम अपनी माई सीक्वल की या फिर सीक्वल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सीरीज की हमारी जो सबसे पहली वीडियो रहेगी, अ, उसको आज हम शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा सीक्वल के अंदर। उसके लिए जो मेरी कमांड रहेगी वो रहेगी क्रिएट डेटाबेस। एंड डेटाबेस का मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ। सपोज मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस तुषार। इसको मैं रन करता हूँ। एंड आप चेक करेंगे तो यहाँ पे तुषार नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें इस डेटाबेस को यूज करना है ना। तो मैं लिखूंगा यूज तुषार। तुषार मेरा क्या रहेगा यहाँ पे डेटाबेस। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटाबेस अब ये यूज होने के लिए तैयार है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल की फॉर्मेट में डाटा जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली एक टेबल क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, क्रिएट टेबल। अब मैं कौन सी टेबल क्रिएट करूँ, सपोज बिकॉज ये सब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो मैं कुछ स्क्रिप्ट करके नहीं आया। तो सपोज मैं एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स, राइट। अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज जाएंगी उसको लिखना है मेरे को। सपोज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी जाएगी यहाँ पे मेरी। और स्टूडेंट आईडी मेरी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, राइट। उसके बाद मेरा जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम। वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ varchar। उसके बाद जाएगा मेरा एज। एज जाएगा मेरा इंटीजर की फॉर्म में। उसके बाद जाएगा मेरा जेंडर। जेंडर जाएगा मेरा varchar की फॉर्म में। और यहाँ पे मैंने उसकी लेंथ प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे खत्म भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको आगे ही बढ़ा सकते हो। सपोज अगर मैं देना चाहूँ तो मैं लोकेशन भी दे सकता हूँ। आप कोई भी टाइप की टेबल बना सकते हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप की टेबल का यूज करें या सेम ही टेबल बनाए। ये खाली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको रन करवाऊंगा। और अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी टेबल बन चुकी है। यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, लाइक क्रिएट मेरी स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको मेरे को शो करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल को लाइक इस टेबल का डाटा सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, राइट। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे कॉलम्स बन चुके हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर एंड लोकेशन। कौन से कॉलम्स जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करें, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जो सिक्स्थ लाइन है हमारी स्टूडेंट नेम, सेवंथ इज एज, एट इज जेंडर एंड नाइन्थ इज लोकेशन। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनके अंदर कुछ वैल्यू को इनपुट भी करूं, राइट। तो मैं कैसे करूंगा, मैं अब यूज करूंगा यहाँ पे कमांड जो है इंसर्ट कमांड, INSERT। इंसर्ट, इंसर्ट किस में कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, राइट। और वैल्यूज क्या मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, क्या वैल्यूज। वैल्यूज अब मैं वैल्यूज के साथ यहाँ पे मैं, वन सेकेंड, यहाँ पे अब मैं सपोज सबसे पहला मेरा स्टूडेंट आईडी इज वन, फॉर एग्जांपल, है ना। उसके बाद नेम, नेम मैं यूज कर लेता हूँ, कोई भी नेम यूज कर लेते हैं। हैज टू बी यूज, फॉर एग्जांपल आकाश, वेरी कॉमन नेम। उसके बाद मैं यूज कर लेता हूँ
what I have to use? Age. Age will be like something 26, right? उसके बाद जेंडर will be of course आकाश है तो मेल। आज के डेट में वैसे भरोसा भी नहीं है, आकाश इज फीमेल also, but jokes apart, we have to take male. And now is location is suppose Mumbai, and I choose Mumbai। एंड यहाँ पे मैं बंद करता हूँ इसको, और अब मैं इसको इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ रन करने के लिए, एंड ये मेरा रन हो चुका है। अब देखिए, ये मेरा रन हो चुका है। अब मैं अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा, अब इसको रन करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरा स्टूडेंट आईडी के अंदर 1 आ चुका है, स्टूडेंट नेम के अंदर आकाश आ चुका है, एज इज 26, जेंडर इज मेल, लोकेशन इज मुंबई। है ना? कितना आसान था। सिमिलरली मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे कोई नल वैल्यू ऐड कर, तो हम ये चेक करेंगे क्या इसमें वो नल वैल्यू ऐड हो रही है। लेट मी चेक। इंसर्ट, फिर से एक मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, किसमें? इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट्स मेरा क्या है? टेबल। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? वैल्यूज, है ना? सपोज टू। अब मैं यहाँ पे नेम की जगह में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ नल, NULL नल। एज विल बी सपोज 27, एंड स्टेट विल बी सपोज एज विल सॉरी, यहाँ पे रहेगा मेरा जेंडर वो सपोज फीमेल, एंड नाउ फीमेल लाइक स्टेट विल बी 1 सेकेंड, स्टेट विल बी हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सपोज का, राइट? इसको मैं क्लोज कर दूं। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरी जो क्वेरी है रन करती है या नहीं। ऑफ कोर्स ये क्वेरी मेरी रन कर चुकी है। अब अगर मैं अब करूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस क्वेरी को रन करूं, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट नेम मेरा नल आ चुका है। बाकी आप देख सकते हैं A27, जेंडर फीमेल, लोकेशन का। अब ये मैं आपको क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली ये मैं शो कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने टेबल क्रिएट करते टाइम यहाँ पे मैं नल वैल्यू मतलब यहाँ पे मैं नहीं लिखता नॉट नल, तो ये मेरी नल वैल्यू आराम से उठा लेगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि ये मेरी नल वैल्यू इस नल वैल्यू को ना उठाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको, सपोज ये मैंने स्टूडेंट नेम में लगाया ना नल, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नॉट नल। हालांकि अभी ये उठाएगा नहीं, सबसे पहले मेरे को उस टेबल को ड्रॉप करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मैं अब एक क्वेरी डाल रहा हूँ, ड्रॉप स्टूडेंट्स। ड्रॉप क्या कर रहा हूं मैं? टेबल पे। सो सिंपली मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, राइट? STUDENTS। अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ इस टेबल को, तो यहाँ पे मेरी ये टेबल ड्रॉप हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे देखिए ऐड करा है नॉट डल। अब मैं इस क्वेरी को दोबारा रन करूंगा। इस क्वेरी को मैंने दोबारा रन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी क्वेरी दोबारा रन हो चुकी है, 10th नंबर जो लिखा आ रहा है। अब मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इस वैल्यू को इंसर्ट करने की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर दूंगा, राइट? तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, नल मेरा ही। बाकी मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, एंड फीमेल ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे मैं चेक चेंज कर देता हूँ, सपोज गोवा। आ गया। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पे मेरी जो एक क्वेरी है वो 1 सेकेंड रन हो गई है। लेट मी चेक कुछ प्रॉब्लम हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नल 8 गोवा। 1 सेकेंड वेट करिएगा। यहाँ पे मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। मैं भी इंसान ही हूँ, हो जाता है।
एक एन में एक बार क्वेरी रन करता हूँ। माई क्वेरी इज, सपोज ये 18 क्वेरी में रन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं नल की जगह में अगर मैं सेमी कोलन हटा दूँ एंड बाकी सब मैं सेम रखता हूँ, सपोज 30 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि हमें भी याद रहे, राइट। फीमेल एंड कोई भी स्टेट लेते हैं अजमेर। अब मैं अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे मेरी क्वेरी रन नहीं कर रही है। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिए थे, तो इसका मतलब होता है कि ये कोई ना कोई वैल्यू उठा रहा है। यहाँ पे जब सेमी कॉलम मैंने लगाया तो सेमी कॉलम लगाने के बाद क्या हुआ कि ये जो नल है, यहाँ पे नल एज अ फंक्शन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एज अ वैल्यू काम कर रहा हूँ, राइट। सपोज अगर मैं सेमी कॉलन के अंदर कोई नाम लिख देता, फॉर एग्जांपल मैंने आकाश लिखा, तो सेमी कॉलन के अंदर नल लिखने का मतलब है कि वो स्टूडेंट का नेम हो गया नल। लेकिन जैसे मैंने सेमी कॉलन हटाए, यहाँ पे आप देखो नल मेरा ब्लू फॉर्म में आ गया, मतलब एक तरीके से फंक्शन आ गया। अब मेरी क्वेरी जो है वो रन नहीं करी। तो ये मैं आपको शो करना चाह रहा था, ये कब होता है, जब मैं यहाँ पे नॉट नल अप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब है ये कब कोई भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करे, राइट। तो यहाँ पे हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राइमरी एंड फॉरेन की मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था अगली वीडियो में कवर करूँ, लेकिन मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ। तो बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की मेरी होती है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊं तो, अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू एंश्योर डेटा इन द स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक एंड नॉट। मींस प्राइमरी की का मतलब होगा एक टेबल के अंदर वो की जो एक यूनिक होगी और जिसके अंदर नॉट नल वैल्यूज होगी। सिमिलरली अगर मैं फॉरेन की बात करूं, तो फॉरेन की मेरी क्या होगी, फॉरेन की इज अ कॉलम or group of column in a relational database table that provides a link between data in two tables, right. It is a column that reference a column of another table. For example, basically अगर मैं सिंपल में बोलूं, तो जो फॉरेन की होगा, फॉरेन की क्या करेगा, बेसिकली मेरी दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है इन अ सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो वो कैसे एग्जांपल होगा? हालांकि अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा फॉरेन की, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं चलो यहाँ पे भी आपको एक बार समझा देता हूँ। क्रिएट टेबल, सपोज मैं एक टेबल ले रहा हूँ और वो ले रहा हूँ मैं एक्स वाई जी, राइट। क्रिएट मैंने टेबल ले ली एक्स वाई जी एंड अब इस टेबल के अंदर मैं वैल्यूज पुट करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी इंटीजर नॉट नल। ये जो होगी मेरी एक्स वाई जी आईडी, ये मैंने टेबल ले रहा हूँ एक्स वाई जी आईडी, राइट। इंटीजर मतलब एक्स वाई जी आईडी इंटीजर नॉट नल, मीन्स ये जो होगी मेरी एक्स वाई जी आईडी, ये मेरी होगी यहाँ पे प्राइमरी की, राइट। इसलिए देखना, ये मेरी यूनिक भी रहेगी और ये मेरी नॉट नल भी रहेगी। सिमिलरली मैं एक्स वाई जी नेम एक ले रहा हूँ जिसका मैं वैर कैर में लूंगा, मैं इसको ले रहा हूँ सपोज 30, राइट। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक्स वाई जी एड्रेस, एक्स वाई जी एड्रेस। गाइस ये मैं डेटा इनपुट करवा रहा हूँ, आप चाहे तो उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, या लेकिन मैं आपको चाहूंगा क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो, तो आप अच्छे से इसको देखिए ताकि आपको डेटा भी इनपुट करवाना आ जाए। थोड़ी सी लंबी बनेगी बट फायदा आपको ही होगा। आपको कोई गारंटी, में एक चीज कह रहा हूँ कि आपको कोई कोर्स वगैरह लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सीक्वल आपको मैं सिखा दूंगा अच्छे से। सिर्फ आपको फोकस करना है एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, और हो सके तो आप, अगर आपको पसंद आए तो शेयर लाइक भी करते रहना। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, तो प्राइमरी की मेरे जैसा कि आपको बताया एक्स वाई जी आईडी रहेगा मेरा। तो मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक्स वाई जी आईडी, दैट वाज माय प्राइमरी की। एंड इसको मैं यहाँ पे बंद करूंगा एंड ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेमीकोलन। एंड अब इस टेबल को मैं करवाऊंगा रन, राइट गाइस। और
ये मेरा टेबल हो चुका है रन। एंड यहाँ पे जो मेरी प्राइमरी की है वो है एक्स वाई जी आई डी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मेरी प्राइमरी की रहेगी वो सबसे पहले यूनिक रहेगी, और दूसरी वो नॉट नल रहेगी, मतलब इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं होगी। सिमिलरली अब मैं एक और टेबल बना रहा हूँ। अब मैं इस टेबल से आपको फॉरेन की समझाऊंगा कि फॉरेन की क्या होता है। सपोज मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, राइट, और वो मैंने बनाई एम्प्लॉय के लिए, तो ई एम पी ले रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा एम्प्लॉय आईडी, ई एम पी आईडी, और ये एम्प्लॉय आईडी मेरी इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो इंटीजर में रहेगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद वही मेरा ई एम पी एम्प्लॉय नेम, राइट, एम्प्लॉय नेम है तो वेर कैर रहेगा मेरा। वेर कैर रहेगा तो मैं सपोज 20 करेक्टर्स ले लिए मैंने, कितने भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मेरा रहेगा एम्प्लॉय एड्रेस, सो ई एम पी एंड लाइक एड्रेस इज माय नेक्स्ट, ये भी मेरा वेर कैर में रहेगा। और यहाँ पे मैं सपोज 30 ले लेता हूँ क्योंकि एड्रेस किसका बड़ा भी हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा रहेगा यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। ज्यादा कॉलम्स लेने की जरूरत है नहीं, फिर ज्यादा हौच पौच हो जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे मेरा जो एक्स वाई जी आईडी मैंने क्या लिया था, प्राइमरी की है। अब उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी आईडी, राइट, इंटीजर, एक्स वाई जी आईडी इंटीजर, ये हो गई मेरी एक तरीके से प्राइमरी की इन टेबल एक्स वाई जी, बट एक्ट एज अ फॉरेन की इन टेबल एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरी एक्स वाई जी है, ये मेरी दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। अब इस टेबल की जो प्राइमरी की रहेगी, वो सपोज मैं ले रहा हूं प्राइमरी की, वो मेरी रहेगी यहाँ पे एम आई डी में ले लेता हूँ, एम आई डी। तो जो भी मेरी प्राइमरी की है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। उसके बाद अब मेरे को फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उसको भी अच्छे से लिखूंगा, डेट वॉज फॉरेन, या नीचे आ ही चुका है फॉरेन की। फॉरेन की मेरी कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्स वाई जी आई डी वॉज माई फॉरेन की। एंड ये किसके रेफरेंस पे आएगी मेरी, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ये रहेगी मेरी अगेन, जो मेरा टेबल रहेगा एक्स वाई जी, राइट, ये टेबल था मेरा एक्स वाई जी, ओ एक्स वाई जेड कह सकते हैं। एंड ब्रैकेट में एक्स वाई जेड हाइट, राइट। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई माय सेमीकोलंस एंड देन आई रन दिस टेबल। आई होप सो ये हो जाए। एंड यस गाइस, ये रन हो चुकी है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि एक्स, ये जो मेरी टेबल है 19th, आप देख सकते हैं 19th जो लाइन है, इसमें जो मेरी टेबल है एक्स वाई जेड, उसकी जो प्राइमरी की है वो है मेरी एक्स वाई जेड आईडी। और ये जो मेरी प्राइमरी की है ये यूनिक होगी और नॉट नल होगी, जैसे कि मैं अपनी 20th लाइन में बता चुका हूँ। और मेरे को ऐसे शो करना होता है, लाइक प्राइमरी की और एक्स वाई जेड आईडी, डेट वाज माय प्राइमरी की सिम। अब मेरे को अगर दो टेबल्स को कनेक्ट करना है तो मेरे यहाँ पे फॉरेन की का रोल आता है। तो मैंने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय करके, उस एम्प्लॉय में मैंने यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड आई डी इंटीजर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉरेन की का मतलब ही यही है, वो की जो दोनों टेबल में प्रेजेंट हो। एक्स वाई जेड आई डी मेरी एम्प्लॉय में भी प्रेजेंट है और ये एक्स वाई जेड में भी प्रेजेंट है, इसलिए ही ये मेरी फॉरेन की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे प्रेजेंट भी करा है 31 में कि फॉरेन की अब इस टेबल में क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड आई डी। एंड किसके रेफरेंस में आई है ये, एक्स वाई जेड टेबल के। एंड यहाँ पे जो मेरी एम्प्लॉय में प्राइमरी की क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे मैं हमारी पहली वीडियो खत्म होती है गाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो में अप एंड डाउन्स आए हैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत जो आपको पसंद नहीं आया, जो भी आप कमेंट्स में बताएंगे, उससे मैं सुधार करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पूरी की पूरी आपको सीरीज मिलेगी। बहुत कुछ आने वाला है गाइस, बहुत कुछ आने वाला है। ईआरपी की वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मैं सीक्वल की बना रहा हूँ, पावर बीआई की भी बनाऊंगा, टैबलो की भी बनाऊंगा,
मैथ्स की मैंने एक नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके इंटरव्यूज क्लियर करवाने में, बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करवाने में। अगर आपको ईआरपी में इंटरेस्टेड है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ईआरपी की वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। आज एक और वीडियो ईआरपी की आने वाली है, परचेज की ईआरपी की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, सेल्स की आज मैं डालूंगा। इसके बाद मैं सेल्स की वीडियो ही बना रहा हूँ ईआरपी की। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फ्री में आपको इतना कुछ मिलने वाला है ना, इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं पाओ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बड़ी वीडियो हो गई है बट काम की वीडियो है, एंड नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी आएगी। चलो टेक केयर।